हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में, जिस फिल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उसे रिक्वेस्ट किया था, उसे रिकमेंड किया था मेरी फेलो पॉडकास्टर ने। उनके चैनल का लिंक मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था। और मैं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से उन्हें थैंक्स करना चाहूँगी। वो भी एक पॉडकास्टर हैं और बहुत ही काबिल पॉडकास्टर हैं। हालांकि वो फुल टाइम पॉडकास्टर नहीं हैं, वो उनका और भी प्रोफेशन है और मल्टी टैलेंटेड हैं, बहुत ही एजुकेटेड हैं। और ये जो पॉडकास्ट बनाना एक तरीके से उनकी हॉबी कह लो, पैशन कह लो, और इस वजह से वो बनाती हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो एंटरटेनमेंट की गारंटी तो पक्की है। और इतना हुनर होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी कि मैं इस फ़िल्म के बारे में अपने चैनल पे बात करूं। इसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्राना करना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने चैनल पर, जो कि मेरा चैनल कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, उनका चैनल तो काफ़ी अच्छा है, और मैं चाहती हूँ कि उनका चैनल आने वाले वक्त में और भी ग्रो करे। तो इसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए, इतना ट्रस्ट करने के लिए। तो आज जिस फ़िल्म के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो फ़िल्म आई थी 1971 में, और उस मूवी का नाम था महबूब की मेहंदी। और इस फ़िल्म की जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, राइटिंग, डायरेक्शन, म्यूज़िक डायरेक्शन, और गाने किसने लिखे हैं, वो सारी जो डिटेल्स है ना, वो थंबनेल में आपको मिल जाएंगी। क्योंकि मुझे थैंकफुली ऐसा थंबनेल मिल गया जिसमें ये सारी डिटेल्स थी, तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये डिटेल्स जाननी है तो आपको थंबनेल में मिल जाएंगी। अब मैं बात करूँगी इस मूवी के बारे में। कहने को ये एक रोमांटिक मूवी है, लेकिन ये रोमांटिक से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक जो मूवी है, ये रोमांच से भरी हुई है। इसमें जितना रोमांस है उससे कई ज़्यादा रोमांच भरा हुआ है। इतना ज़्यादा इसमें टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपको सोशली सोचने पर मजबूर कर देंगी। और इस फिल्म का जो बैकग्राउंड है, बेसिकली वो मुस्लिम बैकग्राउंड रखा गया है। तो मुस्लिम कल्चर को, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है, और काफ़ी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि किस तरीके से लड़कियों के लिए क्या रूल्स हैं और क्या उनके लिए असल में चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताई गई हैं कि एक लड़की को पूरा हक है अपने पैरों पर खड़े होने का, एजुकेट होने का। और ये बहुत ही गलत होता है जब आप किसी महिला को मजबूर करते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिखाया गया है इस फिल्म में। मैंने ये फिल्म अपने बचपन में देखना शुरू किया था और अब तक मैं इस फिल्म को देख रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिल्म आ ही जाती है सैटेलाइट चैनल पर, और मैं इसे एक तरीके से देखते हुए ही बड़ी हुई हूँ। तो जब उन्होंने मुझसे इस फिल्म के बारे में बात करी, जिनके बारे में मैंने अभी शुरुआत में बात करी, जिनका यूट्यूब चैनल है टेबल टॉक 2.0 करके है, तो मुझे लगा कि अरे ये फ़िल्म तो मैंने देख रखी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फ़िल्म के बारे में बात करूँगी। तो चलिए थोड़ा मैं बताती हूँ इस फ़िल्म के बारे में। इस फ़िल्म में थी लीना चंद्रवरकर, राजेश खन्ना और प्रदीप कुमार। और हैरानी की बात आप ये देखिए कि लीना चंद्रवरकर जो है वो महाराष्ट्रन है, राजेश खन्ना पंजाबी हैं, और प्रदीप कुमार जो हैं उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो बंगाली फ़िल्मों से करी, फिर पंजाबी फ़िल्मों में, फिर अंग्रेज़ी फ़िल्मों में भी वो काम कर चुके हैं। लेकिन जब आप उन्हें एक मुस्लिम किरदार निभाते हुए देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि कितने अच्छे से वो किरदार निभा रहे हैं। एक अच्छे एक्टर की पहचान ही ये होती है कि वो उस किरदार को इस कदर घोट के पी लेता है कि आप मेकआउट नहीं कर सकते हैं। इतनी अच्छी उर्दू बोलना, किस तरीके से तैयार होना, उस लहजे को पकड़ के रखना, वो काबिले तारीफ़ है। इन तीनों में से कोई भी मुस्लिम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतने अच्छे से उन्होंने जो है
काम किया है। आई थिंक बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एक बात तो काफ़ी अच्छी है कि इसमें हर धर्म के, हर मज़हब के लोग काम करते हैं और बड़ी शिद्दत से करते हैं। मीना कुमारी जी भी बेसिकली मुस्लिम थी, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से वो साड़ी पहनकर और जिस तरीके से वो भजन गाती थी, वो एक्ट करती थी, कोई भी मेकआउट नहीं कर सकता था। तो ये एक रियल आर्टिस्ट की पहचान होती है। एक जो आर्टिस्ट होता है वो कोई धर्म मज़हब नहीं देखता। तो ये एक आर्टिस्ट की जो अपने काम के प्रति जो लगन होती है ना, वही एक पूजा होती है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और राजेश खन्ना जी के बारे में तो मैं क्या कहूँ, गोल्डन पीरियड का दूसरा नाम वो है राजेश खन्ना। गोल्डन पीरियड क्या होता है, अगर किसी को जानना है तो वो राजेश खन्ना साहब को देखें कि किस कदर उनका जो था उस टाइम पर जो एरा था, वो सिर्फ़ और सिर्फ राजेश खन्ना जी का ही था। उसके बाद मैं बात करूं लीना चंद्रवरकर जी के बारे में, तो उन्होंने जो है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो रनर्स अप रहीं और उसके बाद उन्होंने फ़िल्मों में काम किया और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में कंधे से कंधा मिला के काम किया। बट अनफॉर्चुनेटली पर्सनल लाइफ उनकी इतनी डिस्टर्ब रही कि अपनी ज़िंदगी में 2 बार वो विधवा हुई। उनकी पहली शादी अरेंज मैरिज थी और एक दिन अचानक एक हादसे में उनके पति का देहांत हो गया। फिर उसके बाद वो बनी किशोर कुमार की चौथी वाइफ, यानी कि फोर्थ वाइफ, और उनसे उनको एक बेटा भी हुआ। पहली शादी से उनको कोई बच्चा नहीं था। मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पहली शादी से कोई बच्चा होता तो मैं कभी दूसरी शादी नहीं करती। लेकिन वो बिल्कुल तन्हा थी, अकेली थी, और ऐसे में किशोर कुमार साहब ने उनका हाथ थामा और अंत तक वो उनके साथ में रहीं। और जो किशोर कुमार जी के बेटे हैं अमित कुमार, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, जो बड़े अच्छे लगते हैं गाना, वो उन्हीं ने ही गाया है। तो उनका जो है लीना चंद्रवरकर जी के साथ में बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बहुत ही हाई रिगार्ड्स वो देते हैं। और जो उनका बेटा है सुमित है, शायद उनके बेटे का नाम, जो लीना चंद्रवरकर जी और किशोर कुमार से है, उसके साथ भी बहुत अच्छा बॉन्ड है। कपिल शर्मा के शो में ये लोग आए थे और इन्होंने किशोर कुमार जी की यादें ताज़ा की थी। और ये देखकर पता चलता है कि जो लीना जी हैं, लीना चंद्रवरकर जी हैं, वो अमित को बहुत प्यार देती हैं और बहुत उनको सपोर्ट करती हैं। अब मैं बात करूंगी प्रदीप कुमार साहब के बारे में। तो प्रदीप कुमार साहब की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। उनको देखकर उनकी इतनी अच्छी मजबूत शख्सियत थी कि उन्होंने एक रोल भी किया था ताजमहल फ़िल्म में, जिसका वो गाना था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी जैसे कि एक राजे की होती है, और यही वजह है कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया था उस फिल्म में। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि प्रदीप कुमार जी की बेटी वो भी एक जानी मानी कैरेक्टर आर्टिस्ट है। आप लोगों को फिल्म याद होगी खिलाड़ी अक्षय कुमार की। तो जो शक्ति कपूर की जो पत्नी का रोल था वो उनकी बेटी बीना ने किया था। और कोई मिल गया में जो प्रीति जिंटा की मदर का रोल भी उन्होंने ही किया था। और उतरन सीरियल में रश्मि देसाई की सास का रोल भी उन्होंने ही किया था। तो एक तरीके से प्रदीप कुमार जी की बेटी फिल्मों में, टेलीविज़न में उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो ये तो थोड़ी पर्सनल डिटेल हो गई। अब मैं बात करूँगी एक कहानी की कि कैसे एक लड़की जो अपने माँ के कुछ अतीत का जब उसे पता चलता है तो उतना ही बड़ा उसको शौक़ तो लगता ही है, साथ में जो उसकी माँ के अतीत का एक इंसान उसका दुश्मन बन जाता है कि अगर माँ को मैं हासिल नहीं कर पाया तो अब मैं वो काम सारे बेटी से कराऊंगा। और इसी चक्कर में वो अपनी नानी के साथ भागकर अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आ जाती है और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है राजेश खन्ना से। राजेश खन्ना के बहन के बेटे हैं, उनको वो पढ़ाने लगती है क्योंकि उसे काम करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। उधर राजेश खन्ना को मारने के लिए एक अज्ञात इंसान आता है, लेकिन जब उस अज्ञात इंसान को पता लगता है कि ये इंसान जिसे मैं मारने आया हूँ ये तो ऑलरेडी अपाहिज हो चुका है, ये अब
इसको तो ऑलरेडी खुदा ने, भगवान ने, अल्लाह ने सज़ा दे दी है, तो फिर मैं कोई नहीं होता हूँ। बेटा राजेश खन्ना ये देख लेता है, तो जो प्रदीप कुमार साहब होते हैं, जो वो किरदार निभा रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं तो यहाँ चोरी करने आया था। और राजेश खन्ना उनकी इसी सच्चाई को एप्रिशिएट करते हैं और अपने पिता की देखभाल के लिए उन्हें रख लेते हैं। धीरे धीरे लीला चंद्रवरकर वहाँ पर आना जाना काफ़ी हो जाता है, क्योंकि वो पढ़ाने आती हैं। और प्रदीप कुमार से जब वो मिलती हैं तो ऐसा लगता है कि मैं इस शख्स को शायद पहले से जानती हूँ। धीरे धीरे राजेश खन्ना और लीना चंद्रवरकर की नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और उनमें प्यार हो जाता है। और फिर वो बात आती है उस घड़ी की जब उन दोनों का निकाह तय हो जाता है। अब पता चलता है एक दिन प्रदीप कुमार साहब को कि ये लीना चंद्रवरकर कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी हैं। अब सारा खेल जो है वो धीरे धीरे समझ में आने लगता है, क्योंकि एक ऐसा वाक़या हुआ था कि जो राजेश खन्ना हैं उनके पिता ने उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि लीना चंद्रवरकर को की माँ को घर से निकाल दिया था, जिस हवेली में वो अब रह रहे हैं। क्योंकि लीना चंद्रवरकर की माँ की कज़न के साथ लड़ाई भी हो गई थी प्रदीप कुमार, जिसकी वजह से जो है प्रदीप कुमार को जेल जाना पड़ा था और पीछे अकेली लीना चंद्रवरकर की माँ रह गई थी। तो इसी वजह से जो है वो राजेश खन्ना के पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो इसी का बदला लेने के लिए वो आए थे राजेश खन्ना के पिता को मारने, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो ऑलरेडी अपाहिज हो चुके हैं तो उसके बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। उधर जो है लीना चंद्रवरकर के जो मदर के पास्ट का एक शख्स है जिसको ये सारी सच्चाई पता है, वो एक दिन लीना चंद्रवरकर के पास पहुंच जाता है और फिर लड़ाई झगड़ा होता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिससे प्रदीप कुमार को जो है वो जेल होने लगती है। और फिर वही सारा जो किस्सा है वो सबके सामने आ जाता है, सारी सच्चाई जो है वो सबके सामने आ जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी, ये जानने के बाद भी कि जो लीना चंद्रवरकर की माँ पहले क्या काम किया करती थी, वो जानते हुए भी जो राजेश खन्ना है एक जेंटलमैन की तरह लीना चंद्रवरकर का हाथ थाम लेते हैं। और जो राजेश खन्ना के पिता होते हैं वो भी जो है अपनी गलती पर पछतावा करते हैं कि काश उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, कुछ कर्जा था इसकी वजह से उन्होंने उनकी माँ को गुस्से से जलील करके घर से बाहर निकाल दिया और उस वक्त वो प्रेग्नेंट भी थी। तो बस ये सारी बातें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस, इतने सारे इशू होने के बाद जो है फिल्म आखिरकार अपने हैप्पी एंडिंग मोड पे चली जाती है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि एक सीधी सादी एक फिल्म दिखने वाली कितने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से भरी हुई है। और इसमें बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी दिए गए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। मैंने कहीं रिसर्च में ये मुझे पता भी चला कि राजेश खन्ना इस मूवी के को प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म बहुत अच्छी है, आप अपने परिवार के साथ बैठ सकते के देख सकते हैं। मुस्लिम कल्चर, मुस्लिम्स की जो एक लाइफ होती है उसको बड़े खूबसूरती तरीके से दिखाया गया है। कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, लीना चंद्रवरकर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, अडोरेबल और बहुत ही चार्मिंग एक्ट्रेस हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म है, ये बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो सोसाइटी में क्रिएट की जाती हैं उसके लिए भी ये फिल्म आपको देखनी चाहिए। और कितनी खूबसूरत उर्दू बोली गई है, कितना खूबसूरत डायलॉग्स हैं, गाने हैं, वो भी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। गाने काफ़ी अच्छे हैं और अभिनय के बारे में तो क्या कहा जा सकता है, सबके अभिनय काबिल तारीफ़ है। इस फिल्म में और भी किरदार हैं जो एक्चुअल में वो मुस्लिम्स हैं असल ज़िंदगी में, तो उनका तो अभिनय बिल्कुल था ही बेहतर। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी होती है कि लीना चंद्रवरकर को या प्रदीप कुमार साहब को या राजेश खन्ना जी, इन सभी ने ऐसे आपको देखकर लगेगा कि वाकई एक्चुअल में ये मुस्लिम्स ही हैं,
तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुस्लिम कल्चर को आपको अगर देखना है, मुस्लिम कल्चर की जो पहनावा होता है वो भी मुझे बड़ा पसंद है एक्चुअल में, जो मुझे उर्दू बड़ी पसंद है। इसलिए अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी ज़बान में थोड़े उर्दू के वर्ड्स होते हैं। मैं एक्चुअली उर्दू एक ज़माने में सीखना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं सीख पाई हूँ। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है नए नए वर्ड सीखना। हालांकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सीख सकूं, थोड़ा मेरा टाइमिंग का, स्पेस का शेड्यूल बड़ा टाइट रहता है। लेकिन आप लोगों को मेरे लहजे में वो चीज़ दिखेगी, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करूँ और आप लोगों को सुनाऊं। तो बस इसी वजह से था, और आई होप कि मैंने अपनी तरफ से रिव्यू बहुत ही तरीके से दिया होगा, और जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी इस फिल्म के बारे में बात करने के लिए, मैंने उनको निराश नहीं किया होगा। तो थैंक यू सो मच। और तो इस फिल्म के बारे में और कुछ है नहीं। वैसे तो ये फिल्म सैटेलाइट चैनल पर आती ही रहती है, लेकिन इसका लिंक मुझे मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और मैं उस चैनल का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जिसके बारे में मैंने इतनी बातें करी हैं। हालांकि जितनी बातें मैं करूँ कम है, वो चैनल वाकई बहुत एंटरटेनिंग है, और आई थिंक मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। फिर भी वंस अगेन थैंक यू सो मच मेरे पर इतना भरोसा करने के लिए, और मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं इतनी अच्छी मूवी का रिव्यू कर सकूं। हालांकि कर तो वो भी सकती हैं, और मुझे पता है अगर वो ये रिव्यू करती तो मुझसे बेहतर ही करती। तो चलिए, ज़्यादा वक्त में ना लेते हुए अब इस वीडियो को मैं करती हूँ ख़त्म, और जल्दी मिलूँगी आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।